सब्सक्राइब करें भक्ति सीरीज को, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे करवा चौथ की कथा आपको कब सुननी चाहिए और करवा चौथ की कथा के साथ गणेश जी की कथा क्यों सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 28 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है, यानी पूर्णिमा के 4 दिन बाद करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं आपको करवा चौथ की कथा कब सुननी चाहिए। करवा चौथ की पूजा या कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले ही आपको करवा चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए और कथा सुन लेनी चाहिए। उसके बाद पूजा और कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही पूजा कर लें। शाम के वक्त जब दिन छुपने और शाम ढलने की शुरुआत होती है उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए करवा चौथ की पूजा सूर्य के ढलने से पहले ही कर लें। सूर्य के रहते ही पूजा कर लेनी चाहिए, कथा सुन लेनी चाहिए और बायना निकाल कर रख लेना चाहिए। कहानी सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में रखते हुए कथा सुनी जाती है। करवा चौथ में थाली बांटने का भी विशेष महत्व होता है। इसमें अमूमन 7 सुहागन आपस में गाना गाते हुए थालियां बटाती हैं और वो तब तक गाना गाती रहती हैं जब तक उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। जो अकेले पूजा करते हैं वो थालियां नहीं बटा सकते। ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप पर कहानी सुन सकती हैं। कहानी सुनते समय हुंकारा जरूर भरना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि आपने कथा सुनी है। पहले के जमाने में बहुएं दिन भर काम करके इतना थक जाती थी कि जब सास कथा सुनाती थी तो वो सो जाती थी। इसलिए कहानी सुनते समय हुंकारा भरने का रिवाज है, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपने कथा सुनी है। बहू को कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है, जिसमें मठियाँ, गुलगुले आदि हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी मीठा बायने में जरूर रखता है। सास के लिए कपड़े, सुहाग का सामान, पानी का लोटा, उसके ऊपर कुछ अनाज हो ताकि हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे। और हाँ, शगुन का पैसा जरूर रखें। जिस तरह सास आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रखती है, उसी तरह आपको भी सास के लिए बायना निकालते समय उसमें ये सभी चीजें रखनी चाहिए। बहू पूजा करने और कथा सुनने के बाद सास का बायना निकालती है। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। जब आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, उस समय आपको 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे आप अर्घ देते हो, यानी जिसे आपकी सास ने दिया था, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर आप बायना देते समय अपनी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं। मिट्टी का करवा ना हो तो आप स्टील के लोटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक ही लोटा अगली बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सिर्फ उसमें बंधी मौली बदल दें। उस पर ओम और स्वास्तिक जरूर बनाएं। सास पूजा करने और कथा सुनने के बाद अपनी बहू को ये इजाजत देती है कि अब तुम पानी, जूस या चाय आदि पी सकती हो। इसकी एक वजह यह भी है कि पूरा दिन भूखे रहने से एसिडिटी बढ़ सकती है या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह जिन लोगों को कोई दवाई लेनी होती है उनके लिए भी सुविधा हो जाती है। अतः कथा सुनने के बाद कुछ पी सकती हैं या फल व ड्राई फ्रूट भी खा सकती हैं। जूस या फल का सेवन कथा सुनने के बाद और सास का बायना निकालने के बाद ही करना चाहिए। अब जानते हैं करवा के साथ गणेश जी की कथा क्यों सुनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा माता के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। गणेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है और हम उस दिन खुद को पार्वती का रूप मानते हैं। करवा चौथ का व्रत स्त्री के पति और माँ के बेटे के लिए रखा जाता है, यानी सास अपनी बहू से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो।
फिर आगे चलकर आप भी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से व्रत रखने को कहेंगी। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमें एक पत्नी और एक माँ की शक्ति भी मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।